I welcome you in the seminar of achieving top ranks in JEE, Men's, Advanced and NEET. You guys are lucky to be part of Sri Chaitanya Group. If you guys are lucky, if you feel you are lucky, then तालियां बजाओ. और बार बार एक एंकर यही चाहता है ताकि उसे पता चले कि आप उसे सुन रहे हो, है ना? गाइज एंड गर्ल्स, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है. अक्सर हम लोग जब कोई सेलिब्रेशन करते हैं सर तो सिल्वर जुबली करते हैं, गोल्डन जुबली करते हैं. जुबली तो नहीं कहूंगा, बट ये श्री चैतन्य का गोल्डन सेलिब्रेशन है बिकॉज दिस इज अ 58th ऑफलाइन सेंटर विच इज गोइंग टू बी ओपन इन नागपुर. जोरदार तालियां होनी चाहिए. अ गोल्डन राउंड ऑफ अपलॉड्स आई वांट फ्रॉम योर साइड. गाइज एंड गर्ल्स, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर हमने 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 इन जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में लेकर आए. आई थिंक वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट जिसने सारे एग्जाम्स में एयर 1 लेकर आया है. डू यू फील प्राउड? आप इस बात का प्राउड लेते हैं क्योंकि आप भी आज नहीं तो कल एयर 1 यही से आने वाला है. एंड दिस इज ऑफलाइन सेंटर जो हम लोग नागपुर में ओपन करने जा रहे हैं एंड द हाइब्रिड मोड ऑफ श्री चैतन्य एकेडमी. और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फैकल्टीज हमारे पास बैठे हैं, जो फैकल्टीज हमारे बीच हैं, वो आपको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, इस तरीके से गाइड करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में आज समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको टॉप रैंक अचीव करना है. क्योंकि आप, मैं, हम सब जो एग्जाम्स दे रहे हैं, हम सब जो एक जिंदगी में एग्जाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कामयाब होने की लड़ रहे हैं, टॉप रैंक्स की लड़ रहे हैं, एज यू मेंशन्ड IITs में जाने की लड़ रहे हैं, बस शायद हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें एग्जाम क्रैक करना है. वी हैव एक्सपर्ट्स, वी हैव अ सुपर माइंड्स हियर जो हम सबको आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम हमें क्रैक करना है. अब बारी है हमारे फैकल्टीज को बुलाने की. वी हैव द सेंटर हेड ऑफ नागपुर श्री चैतन्य ग्रुप, वी हैव अमोल सर. जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए. सर, अब मैं चाहता हूं कि आप यहां से एक वो काम करें जो बच्चे करना चाहते हैं, वो बच्चों की तरफ से ऑनर लें और वेलकम कीजिएगा हमारे फाउंडिंग CEO ऑफ इन्फिनिटी लर्न एंड श्री चैतन्य एकेडमी, उज्जवल सिंह सर का. कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज? जिनके पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. एक ऐसा हुनर, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम सब के आज काम आने वाला है. अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर. इसके बाद आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर हरिओम पुन्नानी सर. इज अ सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर, जिनके स्पीच के कारण, जिनके गाइडेंस के कारण 50,000 से ज्यादा लोगों को फायदा मिला है. अ PhD इन फाइनेंस डॉक्टर पुन्नानी सर, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा टीचिंग में अपना हुनर दिया है, अपना एक्सपीरियंस दिया है, हमारे बीच है. और हमारे सभी गेस्ट हमारे साथ हैं, तो हम हिंदुस्तान की परंपरा को पूरी करते हुए लैम्प लाइटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल अवर गेस्ट टू प्लीज जॉइन फॉर द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी. आई रिक्वेस्ट प्रज्वल कि आप वोकल्स पे आ जाए. अच्छा अंकुश सर, प्लीज आप भी. ठीक. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवसावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभुतिर्मे देवै सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः. हे सरस्वती मां
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे सरस्वती माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ही तो है ज्ञान की देवी, तू ही हमें तार दे माँ। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ही तो है ज्ञान की देवी, तू ही हमें तार दे माँ। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु सर्वदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो हम लोग जरूर एक कामयाब माइंड्स बनकर निकलेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोडेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोडेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। Boys and girls, I request you to please join me. Put your hands up in the air and welcome Dr. Hariom Punyani sir. जोरदार तालियों के बीच. A special thanks to Sushma ma'am and Sridhar sir, Ujjwal sir, to give me the opportunity to come up and interact with the young minds of Nagpur and around. What I'm here for? I'm here for a session wherein we talk about how to achieve top ranks in the examination like JEE and NEET. Before I start this, I would like to give you a story of a boy. There was a boy who was quite shy, very introvert,
He scored just 74.6% in the 10th standard. All India examination, passing percentage 0.7%. And this boy cleared that examination in the first attempt itself. And not only that, he created history by inviting Aaj Tak and UCN and all the channels to his house because he broke a record of 8 years in the whole of Central India to clear that wonderful, tough examination. And that boy is standing in front of you right now. I'm going to share my experience of 20 years, my struggle of those years with you in this 40-45 minutes of time. And I believe some of you here will be able to actually grab those strategies well and crack the examination. बेड़ियां, problems, excuses, sir, ऐसा नहीं जाला, तसा नहीं जाला, ऐसा है, तसा है, टाइम खराब हो गया सर, तबीयत खराब थी, पता नहीं बहुत कुछ होता है ना, excuses. तो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना दे इनको शस्त्र तू, तू अपनी खोज में निकल, किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. So, if anyone sitting here wants to achieve a rank in the examination, and not only a rank, a successful career in future, any one of you, I believe this session is for you. जो यहाँ especially students बैठे हुए हैं, you are actually, when you go to the academy for your studies, when you go to your institutions for your studies, those are your karma kshetra. When you sit on a study table and open a book which is costing 250 rupees, that's something will give you a multiple return in the future run. Because that one book, may it could be H.C. Verma or any other book which you're going through, will give you your money for life, maybe. So जब भी आप पढ़ाई करते हैं, वो आपका कर्म क्षेत्र होता है जहां भी आप पढ़ते हैं. And make sure basics are the most important things in life. Advanced touch करने के लिए मेंस क्रॉस करनी पड़ती है, राइट? और मेंस क्रॉस करने के लिए प्रैक्टिस सेशंस में अच्छी स्कोर करनी पड़ती है, मॉक सेशंस में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, राइट? और मॉक में अच्छा करने के लिए जो आपकी यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज टेस्ट होती है उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है. तो बेसिकली इफ योर बेसिक्स आर नॉट गोइंग टू बी स्ट्रांग, you will not be able to perform best. And therefore I'm saying, जब भी कोई किताब को आज के बाद खोलिए, तो make sure you don't go through that book. The book should go through you at once. एक बार पूरी शिद्दत से, शाहरुख खान ने कहा था ना, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है. कौन सी फिल्म का डायलॉग है? हाँ, ओम शांति ओम. Everyone knows this. He says, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है. When you actually plan with real passion to achieve something in life, trust me, it's my experience, पूरी कायनात जो होती है, पूरी यूनिवर्स जो होती है, जो people around you होते हैं, automatically you will find people supporting you. शिद्दत होनी चाहिए. The next time, if you open a book for your studies, which is a part of a competitive examination, make sure you take it as that Bhagavad Gita or the Bible or the Quran or a Guru Granth Sahib, whatever you trust in, but consider that book as that book and try to read it that way. And believe me, that will be the first basic step. That is what I did to clear that examination. The first basic step towards achieving success. Right? Are you with me? Yeah, great. कुछ लोगों ने दिल पे लिख लिया है. जैसा दर्द हो वैसा ही मंजर होता है. जैसा दर्द हो वैसा ही मंजर होता है. मौसम तो इंसान के अंदर होता है. अब आप उस कंपटीशन को, अंदर की जो भावना है उसको कैसे तरीके से लेते हैं, वो मौसम आपका कैसा है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर. Trust me, if you want to achieve success in life, the one thing which is in your hands is your own belief and your own self-confidence on yourself, your own trust on yourself. And then accordingly you will take efforts. किसी ज्योतिष ने आपको आके बता दिया कि आपके हाथ में तो पैसा ही पैसा लिखा हुआ है, and the next day you go and sleep.
अरे ज्योतिष ने कह दिया है आई विल बी रिच, हो जाएगा क्या? हो जाएगा? एटलीस्ट केबीसी का नंबर तो कॉल करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना। तो कंपटीशन आपको, यू हैव टू फाइट इन द कंपटीशन, यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जिंदगी में याद रखना, कंपटीशन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, कंपटीशन आपके अंदर इंजेक्टेड है। और अगर आपने इस भावना को यूज नहीं किया, दैट मीन्स यू आर इंसल्टिंग द क्रिएटर, you are insulting the creator. You should make sure next time there's a competition, face it, don't run away. वो किसी ने कहा था, हर कोई दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, हर कोई दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, और ये भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। नहीं है पॉसिबल, you will have to take a path which is less traveled. This story is, I believe, known to everyone. You all know a butterfly takes birth through cocoon. तो एक बार एक इंसान जो बहुत ही भले मानुस था, अच्छे दिल का था, उसने उस बटरफ्लाई को देखा, वो ककून में थी और वो तिल मिला रही थी उससे बाहर आने के लिए। She was trying to come out. इसका दिल पिघल गया, इसने ब्लेड निकाली और उस ककून को क्रैक करके उसको बाहर निकाल दिया। बटरफ्लाई तो बाहर आ गई विदाउट स्ट्रगल, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो विंग्स में जो ताकत आनी चाहिए थी, केमिस्ट्री के लोग ज्यादा जानेंगे इस चीज को, कौन सा केमिकल होता होगा, जो ताकत आनी चाहिए थी, जो उस स्ट्रगल के दौरान केमिकल विंग्स में फ्लो करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। एंड देयरफॉर द बटरफ्लाई वाज देयर बट शी कुडंट इवन फ्लाई टू अ स्मॉलेस्ट एक्सटेंट, द विंग्स वर नॉट वर्किंग, अ स्ट्रगल। पेरेंट्स भी कुछ बैठे हुए हैं यहां पर, डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। मेरे बच्चे को किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, मेरे बच्चों किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। आजकल प्रॉब्लम है सर, एक एक बच्चे होते हैं और बड़े प्यार से हम उनको पालते हैं और वो पालन पोषण में बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन कर देते हैं और उस बच्चे को स्ट्रगल करने देते ही नहीं। स्ट्रगल हैज टू बी देयर इन अ पार्ट ऑफ लाइफ, अनलेस एंड अनटिल द स्ट्रगल इज देयर you will not be able to achieve what you actually are meant for. अगर बटरफ्लाई जिस काम के लिए बनी थी वही नहीं कर पा रही है, because struggle was missing in her life, and that's where I tell you, it is very easy to be successful in India. I'm putting forward a statement. आप बोलेंगे सर ये बकवास कर रहे हो। It is very easy to be successful in India. Only thing is you have to fight the battle within. जो अपनी अंदरूनी बैटल होती है उसको फाइट करना है। रोज सुबह इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे इतनी टारगेट कंप्लीट करने हैं तो करने हैं, ये चैप्टर्स हमें आज कंप्लीट करने हैं, ये फुलफिलमेंट आज कंप्लीट करना है, होमवर्क कह सकते हैं, क्लास वर्क हो सकता है, जो भी इसको नाम दिया जाए। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट ऑन योर एफर्ट, यू विल हैव टू बी एफिशिएंटली डूइंग इट एवरी सिंगल डे, बिकॉज व्हाट एल्स विल यू डू? That is what you are made for. You are a butterfly right now. Your effort is right now only for yourself. And what do you feel? कि आप IITian हो जाएंगे या आप एम्स चले जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब तेरी पगार का, तेरी सैलरी का 20%, 30% मेरा, बुगैम्बो खुश हुआ, ऐसा होगा? No parent in the world will expect it. In fact, whatever effort you're putting it, उसका जो भी सैलरी से या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप से आप इनकम लाएंगे, आई डोंट फील एनी पेरेंट इन द वर्ल्ड विल एक्चुअली एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, बट दैट पेरेंट वांट्स यू टू अचीव इट। वो आप उनके ट्विंकल स्टार हैं। हर बच्चा जो यहां बैठा हुआ है अपने पेरेंट का ट्विंकल स्टार है भाई, वो हीरो है उस पूरी जिंदगी में उनका। एंड दे पुट ऑल देयर एनर्जी, all their earnings, all their efforts, all their time. They sometimes sacrifice lot of things, lot of material amenities they sacrifice sometimes, you know? And they make sure that you get the best out of it, the best education, the best atmosphere, the best of the school, the best of the colleges. They may starve. तो वो भी तो आपके क्रिएटर ही हैं, वो दोनों नहीं होते तो आप नहीं होते। तो एक बात समझ लेना, एटलीस्ट खुद के लिए अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए करना है।
You have to, one direct aim should be there in life. I'll make my parents proud of me. They will be proud of me. One day they will say, yes, this is the boy. ये मेरा बेटा है. और आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि ये इनके माँ बाप हैं. And that's where consistency, discipline should be there in life. Of a flight, an aircraft which is taking off from Delhi and coming to Mumbai. अच्छा, नागपुर लेके आते हैं सीधा. एक एयरक्राफ्ट है जो दिल्ली से निकलकर नागपुर आ रहा है, नॉर्थ से टुवर्ड्स साउथ, द सेंटर ऑफ द कंट्री, राइट. अब अगर गलती से पायलट ने उसका जो ट्रैक है, जो उसका रूट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा अगर सपोज, उसको 3 डिग्री 4 डिग्री या 5 डिग्री से डाइवर्ट कर दिया, डेविएट कर दिया जस्ट, एंड उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया, तो ये एयरक्राफ्ट कहां पहुंचेगा? शायद बॉम्बे, नॉट नागपुर. डेविएशन कितना था? 5%, 3% डिग्री, 3 डिग्रीज, 5 डिग्रीज. बट अगर वो शुरू में हो ही जाएगा तो एंड रिजल्ट क्या आएगा? तो slightest of the deviations which you have, the slightest of deviations which you have can have a major impact on the end result. सर क्या फर्क पड़ता है, अभी तो निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, अभी देख लेंगे. अरे सर कुछ नहीं होता, आज तो ये कर लेते हैं, आज तो वो कर लेते हैं. और आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, जब पड़े हैं बरसों. कोई गल नहीं. ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे तो ही तो सक्सेसफुल लोग जल्दी सक्सेसफुल होंगे. एवरीवन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ, आई वांट 30 seconds of yours, just 30 seconds. Can you give me? In these 30 seconds you will be clapping for yourself because you are attending a good program today overall. A lot of faculties will also be guiding you. Ujjwal sir will be guiding you. Amol sir, everyone will be there to guide you later on. Gadkari sir, of course, will have his own words of wisdom. So you are lucky today to have this event. So you will clap for yourself, right? Number one. But a condition hai. You will clap with a smiling face. Can you all do it? Can you all do it? Come on, do it. Come on. 30 seconds. Smile. Smile. Smile, 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 smile. With a smile. Come on, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You can take your seats, please. मैंने 10 सेकंड नहीं ज्यादा लिया आपसे, सिर्फ 20 सेकंड किया हमने. During these 20 seconds of this exercise, आप में से कितने लोगों को दुख हुआ? दुख हुआ? No, I don't think. गुस्सा आया? पेरेंट्स बैठे होंगे यहाँ पे, अरे क्या सर सुबह संडे को सुबह उठवा रहे हो, बिठा रहे हो, क्या कर रहे हो? गुस्सा आया? आप में से कितनों को इन 20 सेकंड के दौरान खुशी का एहसास हुआ? ऑलमोस्ट एवरीवन. अभी भी हो रहा है. अभी मैंने नहीं कहा आपको बी स्माइलिंग, आप स्माइल कर रहे हैं. आप फोटोग्राफर साहब एक बार एक फोटो लेंगे ना उधर पीछे का, तो आप देखेंगे अपने बच्चे स्माइल कर रहे हैं अचानक से. 20 सेकंड खत्म हो चुके हैं. व्हाट वी डिड, understand, there's a concept called as how you can train your body language. Okay, what was there? आप बैठे थे स्टेबल एक जगह पे थे, कुछ लोग थक भी गए होंगे, and suddenly I stand up, start clapping for yourself and with a smiling face. What I did, समझना क्या किया है मैंने? I tried to change your physiology, I tried to change your body language, my friends. And your psychology changed. You feel better. You feel fresh. तो जहां पर भी प्रॉब्लम आता है, कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते हो, तकलीफें आती है, नहीं कर पाते हो, उसे ओवरकम नहीं कर पाते हो, you will have to push yourself in some or the other way like this. Come on, go to the bathroom mirror in the morning every day and wish yourself all the best. Come on. 21 days from now, अगर विश्वास नहीं है करके देख लेना. 21 days without a break. Go to the bathroom mirror in the morning. Do it for yourself for every single day for that effort, and you will find the difference.
अगर बीच में ब्रेक हो गया तो रीस्टार्ट फ्रॉम डे वन. विल यू डू इट? एंड आई वंस अगेन वुड लाइक टू टेल यू, पेरेंट का जो रोल होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, राइट? आपका बच्चा 11th 12th के साथ साथ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि एक नेशनल लेवल का टफ एग्जामिनेशन है, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका ट्विंकल स्टार वाकई में ट्विंकल करे, स्टार रैंक्स लेके आए. तो इन दैट केस दिस पिक्चर इज रियली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. The parents are with the dreams of the child. They are with the child and saying, come on, fly high. We are there with you. मी तुझा पाठीशी आहो. है ना? मी तुझा पाठीशी आहो means I am there. Don't worry. I am there to support you in each and every event of yours, every up and down of yours. When you will achieve something, I'll pat your back. And when you will feel demotivated, depressed, I'll hug you. I'll pick you up from there and make sure that you are back on the track next day. ये पेरेंट्स का भी रोल बनता है इन द एग्जामिनेशन जर्नी. यहाँ पेरेंट्स भले कम होंगे, लेकिन जितने भी हैं, try to percolate this information. Make sure that every parent, I know you cannot always motivate or always push your children every time, but trust me, if you can become their friends, they will really not disappoint you ever. एक दिन क्या हुआ, जब मैं और मेरी वाइफ उठे सुबह सुबह, वी वेंट इन द रूम ऑफ माई यंगर डॉटर. तो वहां जैसे ही एंटर किया तो बहुत सारा कचरा था सर. वहां पर बहुत सारा कचरा, वहां पर इरेजर का काफी सारा कचरा था. इरेजर समझते हैं आप सब लोग. बहुत कचरा हुआ था. मुझे गुस्सा आया सुबह सुबह उठ के, ये सब गंदगी देख के गुस्सा सा आया. बट सडनली माई डॉटर वॉज स्लीपिंग दैट टाइम, अर्ली मॉर्निंग. आई सॉ दिस स्केच lying there. It's made by my daughter, by the way. तो जैसे ही मेरा इस स्केच पे ध्यान गया, अनुष्का ने ये स्केच बनाया था, जैसे ही मेरा इस पर ध्यान गया, एक ही वर्ड मन से निकला, वाओ, अमेजिंग. बट उस दिन मेरा दिमाग कहीं और चला और मैंने एक चीज को इन्वेंट किया, ऐसा कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मिस्टेक मैनेजमेंट. जब मैंने उस स्केच को देखा, द रिजल्ट वॉज अमेजिंग. बट जो इरेजर दिखा रहा था वो प्रमाण था, वो प्रूफ था कि जब ये बना रही होगी रात में स्केच को, तो देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स बीइंग डन एंड रेक्टिफाइड. गलतियां कर रही होगी और उसे रेक्टिफाई कर रही होगी, है ना, फाइन ट्यून करने के लिए. एंड शी वुड बी डूइंग दिस लॉन्ग टाइम, एंड फाइनली आउट ऑफ ऑल दैट शी केम आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल आउटकम. Now, what is mistake management? Understand. When you do a mistake, especially about examinations की बात करते हैं, जब आप practice test करते हैं, कुछ करते हैं, तो you do a mistake. Error होता है, mistake होती है. तो doing a mistake is fantastic, no problems at all. Repeating a mistake is not expected. Doing a mistake is fine. Repeating is not expected because you yourself have the capacity to rectify the same. And therefore, whenever you do a mistake, make sure you do not fall prey to it कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा है. चलेगा. But एक चीज ध्यान रखना, मिस्टेक रियाज के समय करना अलाउड है. रियाज कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, तब मिस्टेक करना अलाउड है. फाइनल एग्जाम के दिन एक्सपेक्टेड नहीं है. इसलिए इतना रियाज कर लो, इतना कंसिस्टेंटली उसे कर लो कि जो मिस्टेक्स है उसको ओवरकम कर पाओ. तो डूइंग अ मिस्टेक इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेक श्योर यू डोंट रिपीट देम. एंड इफ यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, you learn to rectify them at the right point of time. That is what is all about cracking an exam called as JEE Medical, NEET, whatever. Because these questions are not made, a normal question doesn't come in the examination. ये पढ़ा था, ये definition आ गई, ऐसा नहीं होता है. It's an application based examination where you have 2-3 chapters involved, 2-3 concepts involved, and a question is made by the best brains in the country, and that question comes to you. Direct question normally नहीं आता है sir, right? Faculties will note it, and that is what is expected. So if you are able to rectify your mistakes at all ends, एक बहुत ही हार्श पॉइंट बोलने जा रहा हूं यहां पे, शायद अच्छा लगे ना लगे, बट
कभी कभी ऐसा होता है सर, मोस्टली ऐसा देखा गया है, मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में देखा है, कि ये बच्चा एक्सपेक्टेड होता है AIR1 आएगा, ये AIR1 आएगा, और वो AIR1 नहीं आता है, AIR1 कोई और आ जाता है, राइट? ऑल इंडिया रैंक 1 जो एक फैक्टर है, ऋषभ गेडाम was a student which I actually happened to guide in Nagpur, all India rank 1 in JEE Advanced. And now tell me, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी इस बच्चे की? भागवत गीता। एक बार किताब में घुस गया तो किताब उसके अंदर घुस जाती थी। That was his biggest strength of ऋषभ। अमेजिंग, शायद ओरेकल में काम कर रहा है, IIT मुंबई से, IIT पवई बोलना चाहिए, पवई से ही डिड हिज CS BTech, then he went off to become some very good post in Oracle. प्रतीक बरई नाम का एक बच्चा था, भंडारा नाम की जगह जानते हैं, एक छोटा टाउन है नागपुर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर, भंडारा से आया, उसके पेरेंट का रोल बड़ा स्ट्रांग था, मतलब प्रतीक से ज्यादा कंसर्न उसके फादर को थी, he should crack, passionate about he winning the race. And प्रतीक का ऐसा था सर कि जितना भी वो स्ट्रगल करता था बटरफ्लाई, उसके पेरेंट उसको और स्ट्रगल करने लगाते थे। 2 बार मेरे पास आया, कहता सर आई फील कि मैं गलत फैमिली में पैदा हो गया। सीरियसली ये वर्ड बोले थे सर। कम ऑन, व्हाट हैपेंड? सर मेरे पापा छोड़ते ही नहीं मुझे, 24/7 इज बिहाइंड मी। एंड देन आई प्रॉब्ली मेंटर्ड हिम, बहुत सारी बातें हुई, एंड later on he cracked the exam in a wonderful way, and today he is working as a program manager at Country Delight. Fantastic careers. मतलब सोचा नहीं था हमने भी, he was a very mediocre student, not an AIR1 this boy, but cracked an exam in a better way, NIT में गया and got it great. So my friends, it's not all about just blaming anyone. Your parents are there to support you and to pinch you as well. क्या दिख रहा है? गौर से देखेंगे तो शायद एक फ्रॉग है, अ फ्रॉग इन अ मिल्क कैन, दूध के बर्तन में कैन होता है ना, मिल्क कैन में। वन फाइन डे देयर वाज अ मिल्कमैन हु वाज कैरिंग द मिल्क, एंड गलती से उसमें 2 फ्रॉग जंप कर गए। He packed the milk can and he was moving around. There was one of the frog who said, "Oh my God, what happened to me? The can is packed. What can I do? I am going to die." He was a Dukhi Ram. He was Dukhi Ram. What is going to happen? He started praying for moksha. And that is what exactly happened with him. He peacefully drowned down. There was one more frog. He said, "Come on. What I know I am in a big problem. पंगा आ गया है. It's a big issue. ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएं जब आग लगी हो सीने में." तो this boy, sorry, thank you, this frog was having that fire in. सर मुझे कुछ तो आता है, मुझे एक चीज आती है, मुझे स्विम करना आता है पानी में, ये दूध है, कोई फर्क नहीं पड़ता, I'll start swimming. And he kept on swimming. एक समय ऐसा आया, ढक्कन खुला, and he was out of the problem. So whenever you are stuck up with something which is out of your control, remember your basics. Remember what you are good at. Best of the success stories in this world, when you go back, will all go to one single point, and that is they kept on consistently doing the best possible what they knew. तो जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खूब कठिन है सर, डिफिकल्ट, क्या करें? देखिए 2 स्ट्रैटेजी होती है, फैकल्टीज विल गाइड यू प्रॉपरली इंडिविजुअली एट योर सब्जेक्ट लेवल, बट if you are knowing something, start applying it on it if possible at the earliest. रोने से कुछ नहीं होगा, दुखी राम बन के फायदा नहीं होगा. You will have to, otherwise go ahead, come on, they will tell you strategies, negative marking होती है, go ahead, बाद में आना उसके ऊपर. But if you are fighting it, fight to your best possible levels, you know, right? सुना होगा statement? Opportunity knocks, only one. सुना है नहीं सुना है? Yes.
आई एम सॉरी बट ये चलता नहीं आजकल, ये पुरानी बातें हो गई। पहले ऐसे कहते थे अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर एट लीस्ट वंस इन लाइफ एंड देन दैट विल बी द पॉइंट ऑफ चेंज, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। आई एम सॉरी टू से, मैंने थोड़ी देर पहले कहा इट इज़ ईजी टू बी सक्सेसफुल इन इंडिया एंड इफ यू आर गोइंग बाय व्हाट आई एम टेलिंग यू सिंस मॉर्निंग, if you catch up all those strategy, you will be a part of a successful person in India. And this is one. Opportunities never knock your doors these days. Opportunities don't knock. Opportunities walk around you. It is you have to stand up and grab the opportunity or create the opportunity. Sir, अभी वो होगा ना तो फिर मैं ऐसा करूँगा। सर वो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, बोला था, ज्योतिष ने बताया था 2025 के साल में। My palm lines are saying that in 2025, I'll be having a wonderful academic career. Sir, I don't need to study, I'll sleep. Because है ना लिखा हुआ, I am sorry. Without any objection to palmistry, एक बात कह दूं, effort is to be yours. और अगर किसी ने कह दिया ना कि आपका सबसे खराब साल जाने वाला है, सपोज, या तो उसकी बात मान लीजिए। ज्योतिष ने कह दिया आउट, सबसे खराब साल आने वाला है। आई एम सॉरी, आई बिलीव अ सक्सेसफुल पर्सन इज whom who has the belief and faith, and a person who has a belief and faith in himself has the power to change the most unfortunate palm lines into the most fortunate ones. Into the most fortunate ones, my friends. Come on, किसी के बोलने पे रिमोट कंट्रोल मत उनके हाथ में दे दीजिए कि कम ऑन इस साल ऐसा नहीं होगा, उस साल वैसा नहीं होगा। आई एम सॉरी, अगर ये कहता है कि इस साल नहीं होगा तो कहना इज्जत का सवाल है, करके दिखाऊंगा। And let me tell you, in India, majority of people are busy in pulling legs. I cannot stop myself of telling you this example. But majority of people in India, they don't bother their own business, they are interested in the बाजू वाला's business. मेरा क्या हुआ पता नहीं, but बाजू वाले का अच्छा नहीं होना चाहिए. That is the problem. And let me tell you, if कोई आपको आके कहता है on your face, तुझसे नहीं हो पाएगा, धीरे से कहना, चाचा don't worry, मामा जी don't worry, मिठाई का पहला डब्बा आपको ही खिलाऊंगा when I'll crack the JEE and the medical exam. थैंक यू सो मच सर। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो कुछ आपने बताया उसके नोट्स हमने कागज पे नहीं दिल पे लिखे होंगे। हमारे बीच वी हैव सुषमा मैम, श्रीधर सर। टू वेलकम देम आई रिक्वेस्ट उज्जवल सर टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। Boys and girls, today I request you once again to please put your hands together and welcome the alumni of Chaitanya Group. Sushma ma'am, जोरदार ताली होनी चाहिए। She is the CEO and director of Sri Chaitanya Group. Mrs. Sushma Upanna ma'am, जोरदार तालियां मैम के लिए। Thank you so much, ma'am. Again, Ujjwal sir, I request you to please welcome Sridhar sir. जोरदार तालियों के बीच आप तालियां बजाइए and please welcome Sridhar sir, the co-founder and director of Sri Chaitanya Group. अपने आप में एक बड़ी पहचान, एजुकेशन इंडस्ट्री का बड़ा नाम। श्रीधर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बॉयज एंड गर्ल्स, अब बारी है उस शख्सियत को यहाँ बुलाने की, उन्हें यहाँ इनवाइट करने की जो आप में से ही हैं, जो एक वक्त पहले आपका हिस्सा रह चुके। कैन वी हैव यू alumni? कैन वी हैव सुषमा मैम ऑन द स्टेज प्लीज? जोरदार तालियां हो जाए। द CEO एंड डायरेक्टर सुषमा मैम। Hello, good morning. So what a beautiful day. Quite sunny. We're at the center of India today, in the beautiful city of Nagpur, and really nice and happy to meet each and every one of you children, especially the students who are here today. So good morning to all the faculty members, administrators, parents, and students. You know, Sri Chaitanya started its journey. I think we are just entering our 40th year this year. So it's a 40-year journey of excellence,
40-year journey of learning, 40-year journey of delivering doctors and engineers to our country. Nagpur has always been our dream. For the past 5 to 6 years, since we started our schools in Pune, we've always dreamed of having our branches in Nagpur where we can challenge the students of Nagpur, where we can work with the students of Nagpur and learn from their experiences and their requirements as well. Finally, the time has come. 2025. We have launched Sri Chaitanya Academy, and we are going to launch Sri Chaitanya Techno School as well in the beautiful city of Nagpur. And all of you being the first batch of students, you will always be special to us. I remember the 1986 batch of students, of 82 students who have joined Sri Chaitanya in the first year in Andhra Pradesh in a city named Vijayawada. That's where the story has started. And first batch is always very precious, and all the first batch of teachers are also always precious, because the foundations laid by the team of faculty and the administrators in the first year, that defines a batch and the branch, because the morals, the values they bring to the table, the vision that they share with the senior management team, that's what creates our goals, creates our targets, and I hope that will add a lot of value to each and every one of you. I know this morning has been long. You had an amazing speaker who's delivered so much, and I'm sure you have absorbed from that. And you can think through each and every of those points, and that's all you need. All of us, however serious we are, we need motivation at times to remind us of the basics, to remind us of the fundamental values that we have and the fundamental goals we have in mind. Why are we here? Why are we doing this today? Those are the questions we should keep asking ourselves in moments where we are at loss. If you look around the world, there is not a single successful person who hasn't had the pain of failure, who hasn't faced misfortunes, who hasn't faced the difficulty of being unable to learn or do things in the right way. Success comes from failure, for sure. If you go through any story of any successful person, you will see the trauma they went through in different ways, the anxiety, the feeling of being left alone, the need to do something great in life and be recognized and create their own identity, where not just by themselves, but they can support a lot more people around them. And that's community. It's not just about you. Your success will lead to success to a lot of other people as well. Please remember that. You're not just working for yourself. You're working for your city, you're working for your community, you're working for your family, you're working for the people around you, and you're working for the future employment you can create. Happy to see lots of girls in the group today. It's a new world. Lots have changed, and we should feel very fortunate to be born in today's day and time, where every parent wants to give an equal opportunity, either it's a girl or a boy. And that's very, very fortunate. We don't realize day in, day out. But if we talk to a lot of families, then we understand the transitions families have gone through over generations, which made their sacrifices or which made this possible for us today, to have that equal opportunity, to be able to study, to be able to pursue what we want in life, and to be able to deliver on it. So please don't take this lightly. And that opportunity comes with responsibility. So we are here to work hard, prove ourselves, and create a great future for you, your family, and whatever future to come. Today, as we wait for our Shri Honorable Union Cabinet Minister, Nitin Gadkari ji, who also comes from a humble background, I think it's a lesson to learn how hard a person can work, how they can transform a country, coming from humble beginnings. So nothing is impossible. As this gentleman had said before, I totally agree. Opportunity doesn't knock once. Life gives you opportunities throughout. It's just up to you to go up and grab it and utilize it. The minute you
you lose that selfishness and keep thinking of others around you, I think the world opens up. You know, as kids also, when you study, I always tell our students, have discussions where all of you are successful together. It's not about you alone being successful and putting down others. But as a group, if you learn to become successful, I think that will add a lot of value to your personality and your success as well. That happiness, that satisfaction that comes out of it. So today, our guest of honor is a great story for all of us to understand, absorb, and learn, and use in our life going forward. You know, one of the things Sri Chaitanya has done in the past 40 years, I am part of the past 19 years, we've started with national level examinations in 2006 because we felt our students should get a lot of exposure and not confined to state boundaries and borders. I am a student of BITS Pilani, and I have had tremendous benefits of being there, not just academically, but just from the exposure of it, from meeting students from different states and cultures and understanding their backgrounds and what they come, because every state, you know, in our country is very unique because every state comes with different culture, different business thinking, different backgrounds. So it's very interesting to see all of that. So I benefited hugely from it. I think it transformed me. Those 4 years in BITS Pilani made a huge difference to who I am, my personality, and what I wanted in life. So my imagination has improved. I could aspire for better after that experience. So I want each and every one of you to have it. And that was the main reason where we went for national level examinations in 2006. And from then on till now, every year, there has been a huge team of teachers who have been researching continuously, along with the support of the students who are taking those exams, getting their feedback, and consistently enhancing our curriculums, our methodologies to cater to the new age students. Today, the world is very different. It's not like 15 years ago, or 10 years ago, or 20 years ago. And all of you, when you finish your undergrad, when you finish your masters, when you go into the, you know, for your careers into the world, there will be a dramatic change in the way things will work. I'm sure all of you have been reading about AI, the transformations that are going to come up in different fields. And yes, what will happen? The pace might be slow or fast, but it will happen in your lifetime by the time you get to choose your careers. So Sri Chaitanya, in our academic curriculums, right now, if you look at IIT exam or NEET exam, both the exams are not based on theory or memory. They are based on applicative skills, where you need to understand the subject, understand the concepts, and understand how to apply. So we have been very keen on creating learning for innovation, because that is the future generation. And that is what you will be expected to deliver as you go out into the world. So we want to equip you with those innovative concepts, with whatever you study, whatever you learn. Learning for innovation will be the key to your success tomorrow, which will include creativity, problem solving, or capabilities where you can solve any problem that is given instantaneously in that minute. Critical thinking. And when we were talking about discussions earlier, collaborative learning, right? Future will be collaborative learning. And that's a skill all of us need to hone and learn and get used to. And the other thing, I think this 11th and 12th phase, my experience as a Sri Chaitanya student and a student who prepared for competitive exams, and I hear that on and off from students who have graduated from Sri Chaitanya, went to IITs or medical schools or anywhere, and they come back 10 years later and give the same feedback that I have in my mind. This phase where you are under pressure to choose a career, to attempt competitive examinations in this high competition in India, it develops that adaptability and resilience in each and every one of you. And that will not come easily. It will only come through your individual experiences. That resilience will help you face anything in your life head on, either it's professional, family, anything, personal, anything related. And that's a strength. Unknowingly, these 2 years, this phase will build in you. And that's the best strength anyone can have. If you have that adaptability and resilience,
You can do anything you want. You can transform to anything you want. So I would like to keep this very short and close this by saying, there are a set of values that Sri Chaitanya faculty, administrators, students, we follow in the past several years. And of course, it's about competitive exams. We prepare students for math and science competitive exams, Olympiads, NEET, IIT, mains. But the core values remain the same. The morals remain the same. The need to excel, the need to create outcomes, the need to make your journey easier when you are with Sri Chaitanya. That becomes the most important aspect. And with that, we were able to expand to close to 1,000 branches. I think by 25-26, we will have close to 1,000 branches throughout the country with our presence in multiple states. So the core value, what we have created, is the only way we could do that. Because curriculums are available anywhere. But the way we can reach out to students, the way you support us, I think all of that made us possible to reach that 1,000 branch number by 25-26, and we're extremely proud of that. And we're looking forward to amazing outcomes and amazing learning from each and every one of you. It's not just for you, it's a learning for us also. When we go into a new town, new city, it helps us learn a lot of new things which we can inculcate into our curriculums and our examination methods, analysis methods, which are very useful for each and every student. It's just not the teaching. Today, whatever you're being taught, I tell my faculty also, whatever the teacher teaches you is only 50% because the competition is so high. The rest 50% depends on you learning, absorbing, working, testing, analysis, post-test analysis, so where you can go back and rectify a lot of things. And we have technology that integrates our curriculum through Infinity Learn Meta that will actually help you rectify all those areas much sooner than later. It's amazing to see a student. You would know better because you are going through the journey. With the ability to pull up all the mistakes you have done from your 11th grade till end of 12th grade at one go with one click of a button. And review all of them and redo all of them so you know where you stand. You know how much you have progressed from your 11th to 12th and how much you have learned throughout that process. So there are a lot of features that technology can definitely support. Of course, classroom is the first. Your focus, concentration in the classroom is the starting point. So that's where it all begins. For any topic, any concept, the amount of learning you do. So let me close this by just saying a couple of things. In my experience, based on whatever a lot of motivators have said and whatever I've seen with a lot of students, and from real-time experience and real-time stories that we had seen, we can define that success demands 8 things. Hard work. I think in whichever day and age, whatever happens in the future, I don't think anyone can negate hard work. And that is a fundamental value. However bright you are, without that hard work, you will not go beyond a certain point. So that is extremely important and one of the parameters. Patience. Having the patience to work. Fail, and again get yourself up and work. Fail, and then work. Don't just believe in luck. Luck happens to the very few times. It doesn't happen all the time for anyone. Even the luckiest of person doesn't get lucky every time. So don't believe in luck. Depend on yourself. Be patient. Be patient enough to accept failures. Be patient enough to learn from them. Sacrifice. You have a goal in mind, but you don't want to sacrifice your free time, play time, TV time, friend time, then your goal will get sacrificed. So it's very important to figure out where the boundary is, what you need to sacrifice to reach your goals. Yes, you can do other things also, but you have to plan in a proper way based on your abilities, your IQ levels. One student can take 1 hour to read a subtopic, another student can take 2 hours. It depends from person to person. So we need to focus on our skill sets and try to build a plan accordingly. Consistency.
in my journey, most students who are very, very bright, at the end don't meet their goals because lack of consistency. That is the key. That keeps you in track, that keeps you motivated, that makes you get out of bed in the morning, that makes you complete your work at the end of the day before you go to bed. Consistency will yield enormous results. Please don't undermine it. Being consistent is a very, very good thing. And it can transform an average person to extraordinary. And we have seen that in advanced and mains every single year. We see kids who are very consistent and hardworking achieve a below 10 rank and a below 100 rank, which they were never even able to dream before. Till their 10th grade, we come across so many students who come from villages and towns who don't even dream of going to an IIT Mumbai. But they get to that point with the support of faculty, administrators who can motivate them. And finally, they understand where what they can achieve. Discipline. Discipline is very closely related to consistency, but that's a very core value that you will need in life to be successful. Self-confidence. More than when I was growing up today, self-confidence is super important. And I'm sure all of you agree with me. The way the world is changing, the more we are self-confident, the more we show ourselves in that way and more we think in that way, it will improve our confidence levels. Yesterday I was talking about IIT Mains Session 1 performance to some faculty in Hyderabad and was talking to some students. And whoever is attempting any objective exam, you know that there are a lot of assertion reasoning questions, right? Where statement 1 is right, statement 2 is right, or statement 1 and 2 are right or wrong. That needs confidence. To just put it in the examination methodology, that needs confidence to answer. You might know the subject, but to pick the right answer, it needs confidence. And this is just an exam. This is just one question. So think of in life, if you're confident, you'll end up making the right decisions. You'll end up getting the right advice. So self-confidence is something each one of us have to work on consistently to be able to carry with us wherever we go. Positive attitude. A person with negative attitude can see everything negatively. A person with the positive attitude can see even the negative things positively. So they can spin it to their advantage and to look at the positive in that situation and try to absorb that. And that will add a lot of value to your performance and your happiness in life. And that is very much linked to your happiness and overall well-being throughout your life. Focus on goals and not obstacles. And I think this is an age where all of you would feel that, oh, that topic is very difficult, I cannot do that. Oh, I wish I had more time for this, I cannot do in this 2 hours of time. Or you might have some distractions. So you'll go on seeing obstacles. So develop the skill to overcome them and see the goal and not the obstacle. As long as you keep seeing your goals, you will overcome all of this through hard work, through discipline, through consistency, through that positive attitude we had discussed. And these are all, life rules that will help you become an extraordinary individual who can deliver, who can create outcomes, who can create a community around you by benefiting so many other people while you become successful. Nothing better than that, right? Being a successful individual who can help so many other people around you. Nothing can beat that. So good luck to each and every one of you. I'm very happy to meet all of you today. I hope you'll have a fantastic journey with Sri Chaitanya and all the faculty members. Please take care of our children. They are our core, they are our center, and they are the reason we are here. So they should come first, and they should be the highest priority in whatever we do. All of us, let's together work for their success every single day till we get there. Thank you so much. अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स so much, ma'am, जिन्हें हमें for फेलिसिटेट your करना है, जिन्हें हमें ऑनर करना है, अब उनकी बारी है. और जिन बच्चों का नाम मैं यहाँ लूंगा वो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पे आएंगे, क्योंकि अपने आप में उनके पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा मोमेंट है ये. फॉर दैट कैन वी हैव सुषमा मैम ऑन द स्टेज कि मैम प्लीज आप आए और हम आपके हाथों से बच्चों को और उनके पेरेंट्स को यहाँ पर सम्मानित करें.
कैन वी हैव रक्षन दास शेलुकर? अच्छा, उनके पेरेंट्स हैं, प्लीज सर। ये वो नाम, ये उन बच्चों के नाम जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। और किसी महापुरुष ने कहा था कि तालियां तब तक बजाओ जब तक आपकी बारी ना आ जाए, और जब तक इस लिस्ट में आपका नाम ना आ जाए तब तक आप उनकी तालियां बजाते रहना। सर, ये सम्मान आपका है, एक अच्छी पेरेंटिंग का सम्मान है जो आज आप यहां से लेकर जा रहे हो। कैन वी हैव शौर्य उमर? तालियां जोरदार शौर्य के लिए, उनके फैमिली के लिए। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो शौर्य, और हमें उम्मीद है कि आज श्री चैतन्य एकेडमी आपका सम्मान कर रहा है, कल पूरा हिंदुस्तान आपका सम्मान करेगा, और आपके माँ बाप को यकीनन लोग आपके नाम से जानेंगे। थैंक यू सो मच। अब बारी है वेदांत नसारे। जोरदार तालियां हो जाइए वेदांत के लिए। का नाम आ रहा है, उनके पेरेंट्स उनके साथ जा रहे हैं। आप भी सोचिए कि ऐसा मोमेंट आपकी भी लाइफ में आए, आप भी अपने पेरेंट्स को लेकर स्टेज पे जाओ, अपने गार्डियन को लेकर स्टेज पे जाओ जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है, एक छाया दी है। थैंक यू सो मच वेदांत, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट कैन वी हैव शिवम ठाकरे? एक कंपटीशन होता है, हरिओम सर ने बताया कि एक को देख के दूसरा भी अच्छा करता है। जब घर में बड़ा भाई इतना टैलेंटेड हो तो छोटा भाई पे प्रेशर होगा, वो भी जरूर कुछ कर दिखाएगा। JEE की कोचिंग मैंने भी की, लेकिन कभी मैं ये मोमेंट अपने लाइफ पर ला नहीं पाया। यू गाइज आर लकी कि आप इतना प्यारा क्षण अपने माँ बाप को दिखा पा रहे हो। हाँ, लेकिन 2023 में इंडिया के बेस्ट आरजे होने का अवार्ड जरूर लिया था, और उन्हीं के साथ में। कैन वी हैव वितिका पुजडेकर? जोरदार तालियां फॉर वितिका पुजडेकर। Thank you so much. Thank you so much, Sushma ma'am. Thank you for your time. Thank you for your honor. Please. इसके बाद I request Ujjwal sir to please join us on the stage to honor our next future gen. Can we have Shlok Date? मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है इस बैच की मैम एंड सर, कि जब जब मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो सब कलेक्टिवली उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस नागपुर की बैच को देखते हुए। और यही स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर जिंदगी भर रहनी चाहिए। वी हैव श्लोक डाटे। Thank you so much. Next, can we have Harshit Khadadkar? सर वेट सर, सम्मान आपका भी होगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक फोटो प्लीज, पिक्चर पास आओ। आपके पेरेंट्स हैं। Next, can we have Sanket Gorkar? जोरदार तालियां संकेत के लिए, उनके पेरेंट्स।
थैंक यू सो मच. एक फोटो 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 प्लीज. नेक्स्ट कैन वी हैव रुद्राक्ष सगारे. मुझे उम्मीद है तुम एग्जाम रफ्तार से लिखो ना लिखो, लेकिन जिंदगी रफ्तार से दौड़ोगे जरूर, क्योंकि बहुत ही स्पीड में इन्होंने जो एक्टिविटी करी थी वो हम सबको याद है. प्लीज शॉल. फोटो ग्रुप फोटो खिंचवाइए. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट कैन वी हैव पार्थ राणे. Next, can we have Bhumika Agrawal? Next, Sarthak Khandelwal. Thank you so much. Next, can we have Arnav Sontakke? Thank you so much. बॉयज एंड गर्ल्स, जिस पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा था वो कोई और नहीं, जोरदार तालियां फॉर उज्जवल सिंह सर, द फाउंडिंग सीईओ ऑफ इन्फिनिटी लर्न एंड श्री चैतन्य अकेडमी. जोरदार तालियां होनी चाहिए उज्जवल सर के लिए. Thank you so much, Pran. Good afternoon to all of you. मुझे पता है बहुत फन मस्ती हो रही है और मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एनेक्डोट्स शेयर करना चाहता हूँ. हम दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे बच्चों को पढ़ाते हैं, जाते हैं, मिलते हैं और जब मैं उनसे उनके तैयारी के दौरान मिलता हूँ, जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और उनको मैं जब उस दौरान मिलता हूं जिस दिन रिजल्ट आता है, उसके बीच में बहुत डिफरेंस होता है. आप बिलीव करें, मैं आपको एक छोटा डिफरेंस दिखाता हूं. आप में से कितने लोग जनवरी 2026 में जेई मेंस का एग्जाम देंगे? कितने लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट में टॉप 10,000 में रैंक आएगा? थोड़ा आगे पीछे देखें, थोड़ा घूम के देखें अपने अगल बगल. मुझे 10 वॉलेंटियर्स चाहिए, 10 वॉलेंटियर्स.
10 लोग जिनको लगता है कि उनके टॉप 10,000 रैंक में जेई मेंस में आएगा उनका रैंक, मुझे वो 10 लोग चाहिए स्टेज पे, प्लीज। दो, 3, 4 सीटें भर रही हैं, जल्दी जल्दी, 10 ही हैं। 4, 5, कोई नहीं इधर से, अभी बड़े सारे हाथ उठे थे। 6, 7, 8, 2 और सीटें हैं इस वाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, 2 और सीटें हैं। 9, ओके 10 भर गया, सॉरी। मैं इनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, ट्रस्ट में मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। थोड़ा और इधर आ जाओ। आपको 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद है? दोस्त जब फेल हो जाए तो दुख होता है, बट दोस्त जब टॉपर हो जाए बहुत दुख होता है। ट्रस्ट में, ये रियल लाइफ है। हम सब लोग अलग अलग जगह पे 100, 200, 500, 1000 लोग, वी प्रिपेयर फॉर हाई एंड एग्जाम्स, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, नीट हो। हमारे ही क्लासरूम से बैठे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईआईटी मुंबई तक का रास्ता क्लियर हो जाता है। आप सबों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक आदत डालें, a habit to stand on stage. You have today manifested कि स्टेज पे खड़े होने का मतलब क्या है। खड़े हुए देखें सबको, या जब आप आ रहे थे तो बटरफ्लाई इन स्टमक था कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। ट्रू। एक दिन ये आदत इसलिए डालें क्योंकि एक दिन आप सभी लोगों में से कुछ लोगों को ऐसे ही स्टेज पे बुलाया जाएगा अवार्ड्स लेने के लिए। या कैन यू हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देयर करेज टू कम हियर। और ये जो आदत है ना, ये अभी बननी शुरू होती है। मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए स्टेज पे जाना है, मुझे अपने फैमिली के लिए, नेबर्स के लिए स्टेज पे जाना है, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए स्टेज पे जाना है। ये एक आदत है, ये आदत बननी शुरू होती है। द डे वी स्टार्ट सेइंग दैट हाँ मैं ऐसे स्टेज पे खड़ा हो सकता हूं, मैं कुछ बोल सकता हूं, और कुछ नहीं बोल सकता तो मैं थैंक यू तो बोल ही सकता हूं ना। हर अवार्ड के बाद थैंक यू तो बोल ही सकता हूं। आई थिंक दैट स्टार्ट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सक्सेसफुल जर्नी। कभी दोबारा वापस मौका मिले तो यहां 20 लोग खड़े हो, 25 लोग खड़े हो, 30 लोग खड़े हो, ना ही कि 1 1 1 1 करके किसी तरीके से आपको बुलाया जाए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जर्नी ऐसे ही एक मौके से शुरू होती है। शायद आज से 10 साल बाद इनमें से कोई एक कहानी सुना रहा होगा कि एक बार एक इवेंट हो रहा था, वो नाम भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, बट उनको ये एक्सपीरियंस याद रहेगा कि एक बार एक इवेंट हो रहा था, वहां 10 लोगों को बुलाया गया, मैं पहली बार स्टेज में चढ़ के 400 लोगों को देखा, मुझे पहली बार डर नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे मजा आया स्टेज पे चढ़ने में, और मुझे लगा कि अब मुझे तो वो आदत बनानी पड़ेगी दैट अगेन एंड अगेन आई एम इनवाइटेड ऑन द स्टेज, अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैं इतना अच्छा करूंगा। ट्रस्ट मी, यू विल हैव टू लेट गो ऑफ स्मॉलर प्लेजर्स। छोटी खुशियों के लिए छोड़ना पड़ेगा अगर बड़ी खुशी चाहिए तो। अगर ये स्टेज पे खड़े होने की आदत लग गई तो आपको बहुत सारी छोटी खुशियां छोड़नी पड़ेंगी। और मेरा उद्देश्य ये है आपको ये बताना दैट ये एक ऐसी आदत है
अगर लग गई तो जाएगी नहीं, आज नहीं जाएगी, आज से 10 साल बाद भी नहीं जाएगी। आपको और अच्छा लगेगा। आप किसी कंपनी में जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं 500 लोगों से बात कर सकता हूँ। आप किसी कंपनी के सीईओ होगे तो वो आपको चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर भी बुलाएंगे और आप तब भी आके यहाँ खड़े होकर गाना गा सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक आदत है, जब आपको अगली बार मौका मिले तो जरूर ले। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग दिस करेज। थैंक यू। आप में से कितने लोग क्रिकेट प्रेमी हैं? यू लव क्रिकेट? वेरी गुड। थैंक यू। यू कैन पुट योर हेड डाउन। मुझे लगता है स्पोर्ट्स हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। वैसे मैं बताऊं, सिंगिंग, पेंटिंग, आर्ट्स भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, बट स्पोर्ट्स हमें फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बहुत कुछ सिखाता है। एक बहुत पुरानी सी लाइन है, व्हेन बॉडी गेट्स टायर्ड माइंड स्टार्ट वर्किंग। जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं उस लाइन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, व्हेन बॉडी गेट्स टायर्ड माइंड स्टार्ट्स वर्किंग। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी लाइफ में हम बहुत समय पे दो चीजों को बहुत ट्रिवियलाइज करते रहते हैं। सोसाइटी ऐसी है, वो कॉन्टिन्यूअसली हमें बताते हैं ये इंजीनियरिंग मेडिकल कोई और करियर नहीं है, ये इंजीनियरिंग मेडिकल कोई और करियर नहीं है। फिर मैं बोलता हूं अच्छा जरा अपने आसपास देखो, लुक अराउंड, थिंग्स विच इज डन बाय इंजीनियर्स इंक्लूडिंग सिंगिंग एंड फैंटास्टिक साउंड इंजीनियरिंग is done nowadays, but look around and see what things are done by engineers. अपने आसपास देखिए आप, आपको लगेगा जिस सड़क पे हम चलते हैं, जिस गाड़ी से हम चलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो शेप के बिल्डिंग्स हैं, एवरीथिंग इज ए इंजीनियरिंग मास्टरपीस। हम इतने आसानी से एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। यूपीआई इज ऑल एन इंजीनियरिंग मास्टरपीस। कहीं भी पैसा निकालना। So how are we trivializing this? हम एक आम आदमी के जिंदगी में हजारों बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं थ्रू इंजीनियरिंग मास्टरपीस। फर्स्ट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यू शुड बी प्राउड ऑफ डूइंग दैट। यू शुड बी वेरी प्राउड टू से दैट हाँ मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता हूं और मुझे लगता है कि मैं एक बेटर इंजीनियर बन के इस सोसाइटी में बहुत ऐसी चीजों का सोल्यूशन निकालूंगा जिससे आम आदमी को फायदा होगा। So next time when somebody says, yeah, all careers are great. I'm not saying that any career is bad, but I'm saying I aspire to solve some problems. आपको मैं बताऊं, आज से करीब 2-2.5 साल पहले मैं एक प्रोफेसर ऑफ IIT कानपुर से मिला। मैंने उनसे पूछा कि इंजीनियरिंग के एग्जाम पेपर में और नीट के एग्जाम पेपर में, मेडिकल के एग्जाम पेपर में क्यों डिफरेंस है, और उनका बड़ा अच्छा सा एक आंसर था। उन्होंने कहा हम इंजीनियरिंग के बच्चों से उम्मीद क्या करते हैं और हम मेडिसिन के बच्चों से उम्मीद क्या करते हैं। अगर इस बात की क्लैरिटी हो जाए तो दोनों एग्जाम के डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियरिंग के बच्चों से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेक्ट करते हैं। आप जब इंजीनियर बन जाएंगे, आपसे उम्मीद की जाती है आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेडिसिन के बच्चों से हम उम्मीद करते हैं प्रोसेस एडहेरेंस। रेयरली हम सर्जिकल टेबल पर जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं, वहां पे प्रोसेस एडहेरेंस की बात करते हैं। और प्रोसेस एडहेरेंस के लिए हमारे मेमोरी स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जबकि इंजीनियरिंग के एग्जाम के बाद जब आप इंजीनियर बन जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आपके सवाल पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ डू यू अप्लाई अ बेसिक्स ऑफ मैथ इन थ्रू अ लॉजिकल रीजनिंग इन रियल लाइफ। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अब तो मैं MBA हूं, पता नहीं ग्रेड 9th में मैंने अलजेब्रा क्यों पढ़ा, ग्रेड 8th में अलजेब्रा क्यों पढ़ा। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, कैलकुलस क्यों पढ़ा पता नहीं है। इसलिए क्योंकि मैंने पता करना नहीं चाहा कि क्यों पढ़ते हैं। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद मान लीजिए आप प्रोडक्ट में चले गए, किसी भी प्रोडक्ट कंपनी में चले गए, और आपको पूछा गया कि इस प्रोडक्ट का दाम कितना होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस माइक का कॉस्ट कितना होना चाहिए। यहां पे हम ग्रेड 8 का अलजेब्रा लगाते हैं।
बिकॉज अलजेब्रा क्या बोलता है, एक वेरिएबल हो, पता हो, दूसरा वेरिएबल निकालना हो, यू कैन फाइंड आउट। दो वेरिएबल पता हो, तीसरा वेरिएबल नहीं पता हो, एक्स एंड वाई पता हो, जेड नहीं पता हो, तो हम निकाल सकते हैं। इस माइक की कीमत निकालने के लिए हमारे को यह पता है कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, मार्केट प्राइसिंग कितनी है, मैं निकाल सकता हूं प्राइसिंग। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैथ का इस्तेमाल डे टू डे में नहीं होता है, बहुत होता है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि हम ग्रेड 8 के अलजेब्रा को कहां यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप जब एज ए सब्जेक्ट मैथ देखें, और मैं इसलिए आज मैथ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले मैं एक डेटा निकाल रहा था। आपको पता है लास्ट ईयर, जस्ट लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जेई मेंस में जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन राइट किया है, मतलब 4 मार्क्स आए हैं उसके, वो 50th परसेंटाइल पे है। कैन यू इमेजिन, एक क्वेश्चन राइट करने के बाद आप 50th परसेंटाइल पे हैं। मतलब आप 50 बच्चों से अच्छा कर रहे हैं। अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगर सर के हिसाब से 14 लाख या 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन राइट करने पे आप 7 लाख बच्चों से ऊपर। कैन यू बिलीव इट? दैट्स द पावर ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप 25 में से 10 क्वेश्चंस राइट करते हैं तो आप 99th परसेंटाइल पे हैं। 100 में से 99 बच्चों से ऊपर है, 99 बच्चों से ऊपर हैं, सिर्फ मैथ के 25 में से 10 क्वेश्चंस राइट करने पे। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, कभी कभी जैसे सर ने कहा भगवत गीता से गुजरो, कभी कभी जब हम सब्जेक्ट्स को देखें तो उनकी वैल्यू समझें। जो लोग इस रूम में, और बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी शायद आप देख नहीं पाएंगे, जब आप बाहर जा रहे होंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी क्लासरूम में बैठे कुछ बच्चे जो IIT मुंबई तक जाएंगे, इसी क्लासरूम से बच्चे, कुछ बच्चे, उन बच्चों में और आप में शायद डिफरेंस इतने का ही होगा कि वो 10 आउट ऑफ 25, और या फिर वो तो शायद 25 आउट ऑफ 25 भी हो जाए, बट अगर मैं ले लूं NIT में जाने वाले बच्चों का, तो वो 10 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस राइट करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं मैथ है, क्या फर्क पड़ता है, कर दिया सवाल गलत हो गई, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग है, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। आज आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, आज जो बच्चा, हाँ अभी देख लीजिए, आज आपके बगल में जो बच्चा बैठा है, हो सकता है कल वो एक बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए और आप ये सोच रहे होंगे मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। बस इतनी सी ही बात की वैल्यू नहीं की कि जब वो पढ़ रहा था तो आप फोन पे शॉर्ट्स देख रहे थे। बस इतनी सी ही बात की वैल्यू नहीं की। आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? Honest, let's be honest today, huh? Okay. तो मैं तो ऐसे ही ओल्ड एज पेरेंट हूं। आज से करीब 2-3 साल पहले मेरी मार्केटिंग टीम में से किसी ने बोला इंस्टाग्राम पे आओ, आपको कुछ रील्स प्रमोट करने पड़ेंगे कंपनी के बिहाफ पे। तो मैं पहली बार इंस्टाग्राम पे गया करीब 3 साल पहले। जिसने भी मेरे फोन पे डाउनलोड किया इंस्टाग्राम, उस दिन मैं रात के 2-2:30 बजे तक इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था। Then I realized how addictive this is. I trust I can give my phone to anybody. आप इसमें एक भी सोशल मीडिया ऐप नहीं ढूंढ सकते हो, एक भी। That night I deleted everything. मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बोल सकता, अगर मैं खुद ना करूं तो मैं किसी को नहीं बोल सकता मत जाओ। अगर आप इस फेज ऑफ लाइफ में हो, मैं अपने फेज ऑफ लाइफ में हूं, मुझे लगता है कि हम इस कंपनी को बहुत, हर देश के हर कोने कोने के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, और मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देख के। और आप अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते हो आज के डेट में। और ट्रस्ट में समय आएगा। मत जाओ उस इंटरनेट के मीम्स पे कि अभी पहले बोलेंगे पढ़ लो तो इंजीनियरिंग हो जाएगा, इंजीनियरिंग में जाओगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत मस्ती होती है, बहुत मस्ती होती है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा मस्ती होती है, फिर सेकेंड ईयर से कम मस्ती होती है, फिर भी बहुत मस्ती होती है। जब आप नौकरी करोगे आपके पास बहुत समय होगा। बट अगर ये फाउंडेशन रह गया ना, अगर ये फाउंडेशन रह गया तो दिक्कत होगी। तो चॉइस आपका है।
जनवरी एग्जाम तक के लिए क्या आज से आप मोबाइल पे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया देखना बंद कर दोगे, जाना ही बंद कर दोगे, ऐप से डिलीट कर दोगे? और अगर आप ये कर सकते हो तो आप अपने एक्चुअल अचीवमेंट के एक स्टेप नियरर हो। अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जाके घर पे गए, यहीं से बाहर निकलेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बाहर निकले ज्ञान की बातें करते रहते, कौन करता है ऐसा, पता है मुझे, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे आज, 1, 2, 3 बच्चे आउट ऑफ दिस 350-400 स्टूडेंट्स, जिनको लगेगा क्या है यार, 5-6 महीने के लिए एक सोशल मीडिया ही तो छोड़ना है, छोड़ देता हूं, देख लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं, नहीं आ रहे ना मार्क्स, देख लेता हूं। आप ये समझे, जिन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जिन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं, वो अपने बच्चों को नहीं देते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं देते, बट आपको देते हैं, क्योंकि आप एक बार देखना स्टार्ट करते हैं, फिर आपका आधा घंटा 1 घंटा कब गुजर जाता है पता नहीं चलता है। इट बिकम्स एडिक्टिव। उन्होंने ऐसी साइंस बनाई है जिसके वजह से आपको इससे बाहर जाने का मौका ना लगे, और चॉइस आपका है। अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते हो तो नहीं छोड़ेंगे, चॉइस आपका है। लेकिन जो बच्चे छोड़ देंगे उनके चांस ऑफ सक्सेस डेफिनेटली ज्यादा अच्छे होंगे। जो तीसरी बात मैं आज कहना चाहता हूं, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझे कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ये कोच हैं। ये क्या है? कोच हैं। और कोच का मतलब क्या है? वो लोग जो आपसे आपका बेस्ट निकाले। मैंने आपसे पूछा था ना, आपने से कितने लोग क्रिकेट फैन हैं? जब विराट कोहली अपने कोच की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कि मेरा कोच मुझसे बेस्ट कैसे निकालता है। कोई एक स्विमर अपने कोच के साथ जाता है और स्विमिंग में बेस्ट करता है। कोई एक एथलीट 100 मीटर रेस लड़ने वाला बंदा जब अपने कोच के साथ होता है तो वो अपना बेस्ट निकालता है। ये जो हमारे टीचर्स हैं ये कोच हैं। हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ये कोच है। इनका काम है आपसे आपका बेस्ट निकालना। आप जितना पोटेंशियल रखते हैं वहां तक आपको लेके जाना। अगर आज आप से फॉर इंस्टेंस 100 मीटर रेस की तैयारी कर रहे हैं और आप 15 सेकेंड 16 सेकेंड में 100 मीटर रेस कर रहे हैं, लेकिन आप में पोटेंशियल है, जैसे रुद्रांश दौड़ रहा था, इमेजिन उसमें पोटेंशियल है कि वो 10 सेकेंड में कर सकता है, तो एज ए कोच ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो उसको वहां तक लेके जाए। आई थिंक हमारी ये जिम्मेवारी है, एज ए इंस्टीट्यूशन हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम आपके हर बच्चे को उसके पोटेंशियल तक लेके जाएं। और मैं आज टीचर्स को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरी कोशिश करेंगे हम कि हम आपको आपके पोटेंशियल तक लेके जाएं। नहीं तो हम अपने काम से बेईमानी कर रहे होंगे और आप अपने काम से बेईमानी कर रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी स्टे फोकस्ड। दुनिया भर की चीजें हमारे आसपास होती रहेंगी। ट्रस्ट मी, इन्हीं 7-8 महीनों के अंदर हो सकता है आपके घर में एक शादी हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए। ऐसे बड़ी सारी छोटी छोटी अड़चनें आ सकती हैं। बट हाउ डू यू फोकस योर सेल्फ इज योर जॉब। हम अपने एंड से कोई कमी नहीं रखेंगे आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, आपसे बेस्ट निकालने के लिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अरे आप इतना प्रेशर क्यों लगा रहे हो सर, मेरा करियर है ना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपके टीचर को नहीं लगता आप अच्छा कर सकते हो तो टीचर ऐसे भी बोलेगा, अच्छा बेटा आप ना एक काम करो, आप मनीवाल की तैयारी करो, आप बिट्स की तैयारी करो। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये बच्चा वन ऑफ द IITs में सीट ला सकता है, टॉप 10,000 रैंक ला सकता है, टॉप 1000 रैंक ला सकता है, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जब दूसरे बच्चे उसी समय पे खेल रहे हो या कुछ और कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, उसकी वैल्यू तो दिखेगी ना, आपके मार्क्स में दिखेगी। और मैं बाकी खेलो, बस मोबाइल छोड़ दो। इफ यू जस्ट लीव योर मोबाइल फॉर
just this 7-8 months, I'm telling you, life will be different. और ये माँ बाप बोलते हैं और वो बुरे हो जाते हैं. जो कोई भी बोलता है कि मोबाइल छोड़ दो, वो बुरा है. क्यों? क्योंकि वो मेरे मन की बात नहीं हो रही है. मन की बात नहीं हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार करके तो देख लो. क्या मैं अपना टाइम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा कर पा रहा हूं? क्या मेरे बैकलॉग्स नहीं लग रहे हैं? What is that thing which will make us really, really great? अगर आप छोटे प्लेजर्स नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको बड़ा प्लेजर नहीं मिलेगा. अगर ये मोबाइल के छोटे छोटे इन शॉर्ट्स एंड रील्स नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको आईआईटी के सीट से आप दूर चलते जाएंगे. हो सकता है पूरी सोसाइटी में एक बच्चा ऐसा निकल जाए कि मैं तो मोबाइल यूज कर रहा था फिर भी मैंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर दिया. अगर आप वो हैं तो ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं. लेकिन अगर आप वो नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हो तो टाइम बर्बाद हो रहा है. जब आप मोबाइल देख रहे हो तो आपके दिमाग में वो सारे शॉर्ट्स रहते हैं. जब आप वापस किताब खोलते हो तो वो आपकी मेमोरी में आते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को रेस्पेक्ट करें कि अगर वो इतना डिस्टर्ब करते हैं, वो हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, तो हाउ डू वी एंश्योर दैट वी स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स. मैं जबरदस्ती एक पहले प्रॉब्लम क्रिएट करूं अपने लिए, फिर बोलूं मैं अपने इमोशंस को कैसे हेल्प करूं. मैं जानूं ही नहीं. मैं अगर 6-7 महीने के लिए अगर ना जानूं तो क्या हो जाएगा. तो दो चीजें, हम एज ए कोच हम आपसे बेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे. यू एज ए स्टूडेंट अपना बेस्ट लाने के लिए बस एक चीज छोड़ देंगे, विच इज मोबाइल फोन. बस एक चीज मैं बता रहा हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. स्टेज पे आने वाले उन बच्चों को अगेन धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक आदत है एंड ट्रस्ट में उस आदत को हम स्टार्ट करेंगे. एंड ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू come back to Nagpur and celebrate with all those students who have done well for the coming JEE exam. आप सब लोग बहुत अच्छा करें and best wishes. But जो लोग sacrifice करने को तैयार हैं, हम उनके लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं. On that note, thank you. Boys and girls, please welcome Nitin Gadkari sir, the Minister of Road and Transport and Highways in India. जोरदार तालियां होनी चाहिए नितिन गडकरी सर के लिए, और तालियां बजती रहनी चाहिए तो सर ऊपर ना आ जाए. जिन्होंने हर बार युवाओं को प्रोत्साहित किया है, इस देश के युवाओं को हर बार ध्यान में रखा है, और आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच है, आदरणीय नितिन गडकरी जी. I request Sushma ma'am, Shida sir to please join us on the stage to welcome our honorable chief guest. Sushma ma'am, Shida sir, please join us on the stage to welcome Nitin Gadkari sir. जोरदार ताली होनी चाहिए. Sir, can we have you on the stage please? Yes sir. जोरदार तालियां होनी चाहिए. सर, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि श्री चैतन्य एकेडमी की ये 50th ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो नागपुर में आज आपके सामने हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और मौका भी है, दस्तूर भी है, आपके शुभ हाथों से हम सर ये रिवीलिंग करना चाहते हैं. कैन वी हैव योर ब्लेसिंग सर, आपके शुभ हाथों से. यस सर. कैन वी हैव उज्जवल सर ऑल्सो ऑन द स्टेज. जोरदार तालियां हो जाए. उज्जवल सर, तालियां बजती रहनी चाहिए फॉर द श्री चैतन्य एकेडमी एवरीबॉडी. सर, हर बार आपने युवाओं को प्रोत्साहित किया है, युवाओं को मोटिवेट किया है. आज हमारे सामने हिंदुस्तान के वो युवा हैं जो आगे चल के हमारा देश चलाने वाले हैं, और आप आए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो. कहाँ चांद बार बार जमीन पे उतरता है,
और आज एक ऐसा चांद जो पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दे रहा है, हमारे बीच माननीय श्री नितिन गडकरी जी है. सो कैन वी हैव सम वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू? 2 शब्द हम आपसे सुन लेंगे. थैंक यू सो मच. चैतन्य एकेडमी के संचालक और उपस्थित सभी मेरे विद्यार्थी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अपने जीवन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके अच्छा कार्य करने का एक मानस आप सबके मन में है. इस समय 21वीं सदी की सबसे बड़ी विशेषता है, दैट इज नॉलेज एज ए पावर. मैं अक्सर एक बात सबको बताता हूँ कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर. So the most important thing is knowledge as a power. और नॉलेज को हासिल करने के लिए अच्छी इंस्टीट्यूट भी चाहिए और अच्छे टीचर भी चाहिए. मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये पूरे वर्ल्ड में वेल रिकॉग्नाइज हैं. मुझे एक बार जापान के प्रधानमंत्री जी को मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या. यानी इतना उनका रेपुटेशन वर्ल्ड में आज बना हुआ है. इसलिए आईटी इंडस्ट्री में चाहे यूएसए हो, कहीं भी हो, हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दूसरे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अमेरिका में और यूके में 10 अच्छे डॉक्टर्स हैं, उसमें से 4 से 5 डॉक्टर इंडियंस हैं. बीच में मुझे एक मौका मिला कि विशेष रूप से अमेरिका में जो हमारे इंडियन सीईओ थे, उनकी कॉन्फ्रेंस को मुझे उन्हें बुलाया था. वीडियो से मैं जुड़ा था उनके साथ, और मैक्सिमम आईआईटी के हमारे यहाँ के विद्यार्थी थे. और आज वो पूरे यूएसए में सबसे ज़्यादा सीईओ अगर कहीं होंगे तो भारत के हैं, जो हमारे आईआईटी से ट्रेन होकर जो वहाँ काम कर रहे हैं. The most important thing is a vision for the future. The futuristic technology, futuristic vision, and futuristic planning for that implementation is very, very important. और इसलिए मैं बहुत बार एक बात को दोहराता हूँ कि you can donate eye, but you cannot donate vision. The lack of appropriate vision is very important. And the other important thing is knowledge, education is very important. But we need to understand what is the spirit behind the knowledge and education. Without understanding the spirit, the education is meaningless. So spirit is very important, and that is exactly related with your future. मैं आप सब लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और निश्चित रूप से इस एकेडमी में अच्छी पढ़ाई लेकर आपका भी जीवन अच्छा होगा और देश के भी सामाजिक आर्थिक विकास में आपका कंट्रीब्यूशन होगा. इसके लिए मैं आपको हृदय से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सबका धन्यवाद भी देता हूं. फिर से एक बार गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. थैंक यू सो मच सर. एक स्पेशल मोमेंटो है, और उज्जवल भविष्य की बात करी सर ने, और उज्जवल सर के हाथों से, सुषमा मैम के हाथों से, श्रीधर सर के हाथों से हम ये मोमेंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं. और जितना मैं जानता हूं कि नितिन जी हिंदुस्तान के साथ साथ नागपुर की हर एक बारीकी को जानते हैं, और हिंदुस्तान में हर बार जहां जहां जाते हैं और नागपुर की प्रशंसा करते हैं, और मुझे उम्मीद है सर आप ऐसे बच्चों की प्रशंसा और करोगे आगे जाके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच.
आपकी तालियां जोरदार होती रहनी चाहिए कि सर ने अपना कीमती वक्त दिया। So can we have all the teachers on the stage please? Can we have all the faculties on the stage please? आज हम सबसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी बात है, उज्जवल सर ही पूछेंगे। I'm sorry, मैं पूछूंगा नहीं। मैं आप चाहता हूं कि आप सब लोग इनको बहुत ध्यान से देखें। ये हमारे वो स्टार्स हैं जिसके थ्रू मुझे लगता है कि श्री चैतन्य इस शहर में बहुत अच्छा करेगा। और मतलब जब आज से करीब 6-7 महीने पहले हमने सोचा कि हम यहाँ पे अपना पहला सेंटर डालते हैं, तो ये वो टीम है जिस पे हम भरोसा करते हैं और ये वो टीम है जो आपके साथ काम करती है। अमोल खुद IITian है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट पर्सन वी हैव टू लीड दिस सेंटर। मुझे लगता है कि हमें चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, हमें इन लोगों पे भरोसा करना चाहिए कि ये बेस्ट लोग हैं जो आपको आपके पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। So I'm going to give it to Amol to say a few words. We will win. सुनाई नहीं आया? How is the जोश? How is the जोश? Oh, nice. सभी टीचर्स यहाँ पे हैं। मैं जानता हूँ कि काफी लोग कुछ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने चाहेंगे, है ना। मैं अनुज सर, बादल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहे। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखो, मुझे मालूम है आप लोग सुबह से भूखे हो, क्योंकि 7:30 से पहले तो मैंने क्लास लगा रखा था। आप लोगों ने क्लास किया, क्लास के बाद फिर हमने आपको यहाँ पे लेकर आया, काफ़ी अपने पेशेंस दिखाया, पेशेंस के साथ यहाँ पे आपने सब कुछ सुना। जो भी उज्जवल सर ने बोला आप लोगों को यहाँ पे, उसको माइंड में बिल्कुल लेकर चलिए कि अगर आपने मोबाइल से डिस्टेंस बना लिया, नो डाउट हम लोग क्लास में आपको मोबाइल के लिए थोड़ा बहुत बोलते हैं, बट वो क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस कि जो ऐप पे बेटर क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर या 1 आवर पर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपसे डिस्कशन करते हैं कि आप पर डे हाफ एन आवर या 1 आवर्स आप टाइम दीजिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मोबाइल को आप साइड में रखिए, और जो भी टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं या आपको बुक्स है, जैसे सर ने भी बताया था कि किसी भी बुक्स को इस तरह से पढ़ो कि पूरा का पूरा बुक्स आपके अंदर आ जाए। तो आज की जो बातें थी रियली मोटिवेशनल है आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं एज ए मैथ टीचर, आई थिंक मैं मानता हूँ मैथ टीचर थोड़ा सा बोरिंग होता है, मैं हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैं आप लोगों से डिस्कशन नहीं करूँगा, वो क्लास मेरे लिए बेटर है, बाकी डिस्कशन मैं क्लास में ही करूँगा। थैंक यू सो मच। काफी मोटिवेशन मिला है सभी को, है ना। आज का डोज मेरे ख्याल से काफी हो गया। और चाहिए क्या? नहीं ना। 1 मिनट बादल सबको 1 मिनट देते हैं, फिर उसके बाद विल वाइंड अप। Thank you, Amol sir, for giving me this chance. Thank you. Good afternoon to all of you students. Actually बहुत अच्छा सेशन रहा ओवरऑल। काफ़ी सब लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा गाइड कर दिया है हमें। बस हमें इसमें से कुछ पॉइंट्स पिक करने हैं और उसे पिक करके हमें अपने रूटीन में लाना है। अगर हमने उनमें से अगर मैं बता रहा हूँ जितना इन्फॉर्मेशन, जितनी गाइडलाइंस हमें दी गई है, अगर हम इसका 50% अपने लाइफ में अप्लाई कर लें, सो सक्सेस दूर नहीं है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर से एक प्रोग्राम करेंगे और उज्जवल सर ने जैसा कहा वो यहाँ आएंगे और हम लोगों को जो जिस चीज़ के लिए मोटिवेट किया वो अचीव करके हम दिखाएंगे उसके लिए। ओके, सो वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम उज्जवल सर टू नागपुर टाइगर कैपिटल सिटी। जस्ट लाइक वी नो कि नागपुर को टाइगर सिटी कहा जाता है, इवन पूरा विदर्भ टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है। एंड वी विदर्भ पीपल्स आर वेरी मच लाइक एटीट्यूड ऑफ टाइगर्स, हैविंग डिसिप्लिन। मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिमेन काम इन आवर लाइफ, बट जैसे कि हमें मालूम है हल्की सी भी गाड़ी कहीं डैश हो जाए तो सडनली सब लोग एग्रेशन में आ जाते हैं हमारे यहाँ नागपुर वाले, और सबके कांटेक्ट गडकरी जी से है ही। सो
बट लेकिन ठीक है, मैं ज़्यादा आपको गाइडलाइंस तो नो डाउट क्लास में हम लोग मिलते हैं, वहाँ हम सारी बातें करते ही हैं। बट एक चीज़ कहूँगा कि ठीक है, हम IITian बनने आए हैं, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में रहना चाहिए एक्चुअली, पता है 11th-12th की ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, इट नॉट जस्ट अबाउट कि मैं को IIT में पहुंचूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। पॉइंट इज कि इस प्रोसेस में मैं अगर इन्वॉल्व रहूंगा, ये जो प्रोसेस सिखाएगी ना तुम्हें 2 साल, वो लर्निंग लेसन्स तुम्हारे लाइफ टाइम तुम्हारे हर काम में आएंगे। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप अगर अपने आप को, ठीक है मैं मानता हूँ, देखिए 17,500 सीट्स हैं, 14 लाख लोग बैठेंगे, 15 लाख लोग बैठेंगे, हर एक आदमी वहाँ नहीं पहुँचेगा। आई नो 17,500 ही पहुँचेगा, बट द पॉइंट इज कि ये 2 साल अगर आपने प्रिपरेशन की है ना, तो वो जो लाइफ लेसन्स आपको यहाँ मिलेंगे, वो लाइफ लेसन्स आपको हमेशा गाइड करेंगे आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ की जर्नी में। और वो चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग एंजॉय करें, उस चीज़ को लर्न करें। सब्जेक्ट तो लर्न करना ही है, और उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जो प्रोसेस हमें यहाँ लेके जाती है आगे इस चीज़ में। That's it from my end. Thank you to all of you. Next year we'll again have one seminar, but that seminar will be for your results, right? So नहीं आया मेरे को ठीक से आवाज पक्का? ओके देन निशान सर आप कुछ ऐड करेंगे या फिर? Good afternoon to everyone. सभी ने सब कुछ तो ऐड कर ही दिया, इतने सीनियर्स बैठे हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स भी हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, देखो इतने समय से क्लास में भी वही सिखाते हैं, यहाँ भी वही बोलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह काम करती है ना? जो एनर्जी आप इन्वेस्ट करोगे वो रिटर्न आएगी, और वही उज्जवल सर ने भी कहा कि जैसी एनर्जी जाएगी वैसी आएगी। स्मॉल प्लेजर्स छोड़ दो, बड़े प्लेजर्स अगर पाने हैं तो, राइट? चलो, थैंक यू। ओके, हम लोग वाइंड अप करते हैं, उसके लिए आप लोग प्लीज खड़े हो जाए फॉर द नेशनल एंथम। 3, 2, 1। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।